आज का स्लोगन, बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। हर आत्माओं के संपर्क में आप आते हो, किसी में कोई क्वालिटी है, किसी में कुछ अवगुण है, सब कुछ आपको दिखता है। पर हम फिर भी कुछ भी अगर किसी का गलत एटीट्यूड भी देखते हैं तो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं कि ऐसे उसने उसके साथ पेश किया, उसको चुप करा दिया, मैं भी ऐसा करूँ। अब बुराई की आपने रीस कर ली, एडॉप्ट कर लिया। आपको मालूम है कि ये एटीट्यूड बाबा को पसंद नहीं आता, फिर भी आपने अडॉप्ट किया। क्यों? क्योंकि आपने देख लिया अपने साथियों को, तो यहाँ पर आपने बुराई की रीस कर ली है। इसी के साथ आपको कई आत्माएं ऐसी मिलती हैं जिनमें अच्छाइयाँ होती हैं, क्वालिटीज दिखाई दे रही होती हैं कि ऐसे इन्होंने किया तो मैं क्यों नहीं कर पा रही। फिर क्या होता है, नहीं वो तो वैसे टेम्परेरी कर रहा है, उसके अंदर तो ये भी बुरा, किसी ना किसी ढंग से उस अच्छाई को हटा देंगे और बुराई को ही अडॉप्ट कर लेंगे। जबकि सब कुछ हमारे सामने ही हो रहा है, अच्छी चीजें भी हो रही हैं, बुरी चीजें भी हो रही हैं, पर अडॉप्ट क्या किया गया है? ये तो चॉइस हर एक के अपने हाथ में है ना, इसमें तो भगवान कुछ नहीं कर सकता। आप खुद भी देखेंगे, 4 दिन किसी के साथ रहेंगे, कोई उसके अंदर अवगुण होगा तो 4 दिन के बाद आपके अंदर आना बड़ा नेचुरल हो जाएगा। और वही अगर आप किसी अच्छे के साथ रहेंगे तो समझेंगे नहीं उसके अंदर अच्छाई है, भगवान ने दी है, चलो, पर मेरे अंदर आ नहीं पा रही है। उसके लिए हम छोड़ना नहीं चाहते और दूसरी बात को हम अडॉप्ट करना नहीं चाहते, तो हम अपनी बुद्धि को समझाते ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है। तो बुराई की रीस बड़ी आसानी से, अच्छाई की रेस नहीं करते कि अगर भगवान ने उसको ये गिफ्ट दिया है तो मुझको भी तो देगा अगर मैं ऐसा ही चलूंगा तो। क्या समझ, अब जैसे मानो ब्रह्मा बाबा है, मम्मा है, दादियां हैं, अरे ये तो ब्रह्मा बाबा है, ये तो दादियां हैं, पर हैं तो मनुष्य आत्माएं। ये क्यों दादियां ऐसी हैं, ये मम्मा ऐसी क्यों है, बाबा ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि जो विशेषता भगवान इनमें भरना चाहता था वो इन्होंने भरी अपने में। जो भगवान रोज मुरली सुनाता था वो अडॉप्ट करा इन्होंने, तब ना, तब वो ब्लेसिंग मिल गई। अपनी बुद्धि नहीं चलाई, जो भगवान ने कहा वो करके देखा, तो फिर वैसे ही बन गए। तो अच्छी चीज भी हमारे सामने है, बुरी चीज भी हमारे सामने है, आपने देखना किस तरफ है, ये तो चॉइस आपके हाथ में है। और यही कर्म थ्योरी है कि कोई महान बन गया तो कोई महान महान बनते बनते भी बर्बाद हो गया, क्योंकि वो किसको देख रहा था, क्या देख रहा था और कैसा उसका चिंतन हो रहा था।